अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, कि जब आप नापाकी की हालत में हो जाएं, जुनूबी हालत में हो जाएं, यानी आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए, तो फिर आप पाकी हासिल कर लें, यानी गुस्ल कर लें। लिहाजा हम तमाम लोग ये बात जानते हैं कि हम पर जो भी इबादत फर्ज हैं वो बगैर पाकी के, यानी जब तक हम अपने आप को पाक ना कर लें, गुस्ल ना कर लें, तब तक हम पर जो इबादत फर्ज की गई हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगी। लिहाजा गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं और जिनका अदा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कुल्ली करना, और नंबर 2 नाक में पानी डालना, और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। लिहाजा इन तीनों का अदा करना ज़रूरी है। अगर आपने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद में आपने नमाज भी पढ़ ली, और लेकिन आप जो है वो कुल्ली करना भूल गए और आपको बाद में ये बात याद आई, लिहाजा उसके बाद आपने ये करना है कि सिर्फ आप कुल्ली कर लें, और कुल्ली कर लेना आपके लिए काफी हो जाएगा। पूरे तरीके से दोबारा से गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, और आपने जो नमाज पढ़ी है उस नमाज का आप इआदा कर लें, यानी उस नमाज को दोबारा पढ़ लें। इसी तरह अगर आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जो है आपको नजर आया या महसूस हुआ या आपने देखा कि जिस्म के कोई हिस्सा, जिस्म की कोई जगह वो खुश्क रह गई, वहां तक पानी नहीं पहुंचा, तो लिहाजा उसके बाद आप सिर्फ उस हिस्से को धो लें जो खुश्क रह गया था, बल्कि खुश्क रह गया था। पूरे अपने बदन को पूरी तरीके से जो गुस्ल आप करते हैं उस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस हिस्से को धो लेना काफी हो जाएगा। लिहाजा अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि गुस्ल करने का मसनून और सही तरीका क्या है। लिहाजा जब आप नापाकी की हालत में हो जाएं, आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए, तो सबसे पहले आप जब गुस्ल करने जाएं तो गुस्ल की आप नियत कर लें। और नियत क्या है कि वो नियत यही है कि आपके दिमाग में ये बात का इस्तेहज़ार रहे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, और इस पाकी के जरिए से मैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझ पर इबादत फर्ज की है वो इबादत मैं अदा करूंगा। तो ये आप अपने दिमाग के अंदर इस्तेहज़ार उसका कर लें, जबान से कहने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका दिल में इरादा कर लें। उसके बाद नियत करने के बाद में आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से धो लें, और दोनों हाथों को धोने के बाद में फिर आप अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह से धो लें। चाहे वहां पर नजासत लगी हो या ना लगी हो, आप उसको अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद फिर आप वुजू कर लें, और वुजू करने के बाद में फिर आप अपने दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं, इसी तरह अपने बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं। उसके बाद फिर अपने सर पर 3 मरतबा आप पानी बहा दें। इस तरीके से आप गुस्ल करेंगे तो ये सुन्नत तरीके से आपका गुस्ल हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने जो है बाथरूम में गुस्ल वगैरह किया है और वहां पर पानी अगर जमा होता है, तो उसके बाद आप ये करें कि गुस्ल करने के बाद में वहां से हट करके अगर कोई ऊंची जगह है या बाहर आकर के अपने पैरों को भी बाद में पाक कर लें, अगर आपके बाथरूम में या गुस्ल खाने में जो है पानी वगैरह जमा होता है। इसी तरीके से गुस्ल करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें, एहतियात रखें कि किबला रुख होकर आप अपना गुस्ल ना करें, और गुस्ल करते वक्त ज्यादा पानी भी ना बहाएं, ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। लिहाजा गुस्ल करते वक्त हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना है।